हम करेंगे हमारे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वेरिएशन का एक्सरसाइज 10D। वीडियो में मैंने जो भी डिफरेंट टाइप के सम है हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट सम बोल रहा है 8 oranges can be bought for rupees 10 and 40 पैसे. How many more can be bought for rupees 16 and 90 पैसे? बोल रहा है आपको कि आप 10 रुपीज 40 पैसे में 8 ऑरेंजेस खरीद सकते हो, तो 16 रुपीज 90 पैसे में आप कितना और ज्यादा ऑरेंज खरीद सकते हो। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपका सेम टाइप से बनेगा। तो मैं इसमें से कोई 2 सम करा दूंगी और एक आपका होमवर्क रहेगा, आप उसे होमवर्क में ट्राई करना। और अगर आपसे ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपनी क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर दो। जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो मुझे फाइंड आउट करना रहता है उसे हम इज इक्वल टू के इस तरफ लिखते हैं। जैसे इसमें मुझे क्या निकालना है? इसमें मुझे नंबर ऑफ ऑरेंज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैन बी बॉट इन रुपी इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे 1 रुपये में कितने ऑरेंज आएंगे। इन रुपी 1। अब 1 रुपये का निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को डिवाइड करो। अब कितने रुपीस का बोला है? अब आपको बोला गया है 16 रुपीज 90 पैसा का। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैन बी बॉट इन 16 रुपी 90 पैसे। अगर 1 रुपए में मुझे इतने ऑरेंज मिल रहे हैं तो 16 रुपीज में कितने मिलेंगे? इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 रुपी 90 पैसे के निकालने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 81040 इंटू 1690। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 13 से कट कर दो। 13 के टेबल में 8 बार में, ये आपका 13 के टेबल में 13 टाइम्स में। 8 से 8 कैंसिल, मतलब कितना ऑरेंज आया? 13 ऑरेंजेस। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस। 13 आपको नहीं लिखना है, आपको कितना ज्यादा ऑरेंज मिल रहा है। तो पहले मुझे 8 मिल रहा था, अब मुझे 13 मिल रहा है। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ मोर ऑरेंजेस। कितना आपको ज्यादा ऑरेंज मिल रहा है तो माइनस कर लो। 13 में से 8 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5। क्लियर? तो अब देखो नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 6 taps can fill an empty cistern in 8 hours. How many more time will be taken if 2 taps go out of order? बोल रहा है कि 6 टैप जो है वो एक एम्प्टी सिस्टम को कितने आवर्स में फिल कर दे रहे? 8 आवर्स में फिल कर दे रहे। अब 2 टैप आपका निकल गया, मीन्स बंद हो गया। तब आप बताओ कि उस सिस्टम को फिल करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर टैप कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे टाइम निकालना है, मीन्स टाइम को मुझे इज इक्वल टू के उस साइड लिखना पड़ेगा। नंबर 3, टाइम टेकन बाय 6 टैप्स टू फिल सिस्टम। कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स का। 8 आवर्स का लग रहा है ना? हाँ। अब अगर एक टैप उसको भरेगा तो एक टैप को फिल करने में टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब आंसर मेरा ज्यादा आएगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर आपका कम आएगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, और इनवर्स वेरिएशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड करना पड़ता है। इसके पहले जो मैंने ऑरेंज वाला क्वेश्चन बताया वो डायरेक्ट वेरिएशन था, इसलिए 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा। क्योंकि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ऑरेंज घटेगा या बढ़ेगा, आपका कॉस्ट भी घटेगा या बढ़ेगा। बट ये जो मेरा रिलेशन है नंबर 3 वाला, ये मेरा इनवर्स वेरिएशन है, तो इसमें मुझे 1 टैप का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 टैप को फिल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या लिखोगे आप? टाइम टेकन बाय 1 टैप टू फिल सिस्टम। मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 इंटू 6 आवर्स, यानी 48 आवर। टाइम टेकन बाय अब 4 टैप हो गया, तो 4 टैप टू फिल कितना लगेगा? अब एक टैप को 48 आवर्स लग रहा है, 4 टैप आ गए तो टाइम आपका थोड़ा कम लगेगा, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा।
कम में मुझे डिवाइड करना है, ज़्यादा में मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 आवर्स। तो आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी मोर टाइम, तो मोर टाइम कितना हो गया आपका 12 माइनस 8 आवर्स यानी 4 आवर्स। समझ में आया कैसे किया मैंने? बस आपको रिलेशन पहचाना है कि आपका डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? अब देखो नंबर 4 से जो सम्स है उसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि अब इसके पहले हमने 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देखा था, यहाँ से आपका 3 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। पहले मैं रफ में लिख ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके बुक में इसका एरो मेथड और भी बहुत सारा मेथड दिया है, पर मैं जिस तरीके से बताऊंगी स्टेटमेंट लिख के आप उससे करोगे और वो आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन इसका दे देगा आराम से बन जाएगा। तो बस इसे ध्यान से समझना। देखो क्या बोल रहा है आपको, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 6 किलोमीटर लॉन्ग इन 35 डेज एंड एम्प्लॉयड 90 men। पहले जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहला है लेंथ ऑफ कैनल, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ लेंथ। उसके बाद है आपका टाइम, तो डेज, और फिर है आपका मेन, कितना मेन लगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कितने लंबे कैनल को डिग करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 6 किलोमीटर, और कितने टाइम में 35 डेज, और उसके लिए उसने कितने पर्सन को एम्प्लॉय किया तो 90। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है, ही फाइंड्स दैट आफ्टर 20 डेज ओनली 2 किलोमीटर ऑफ कैनल हैव बीन डग। उसने क्या देखा कि 20 दिनों के बाद 20 दिनों तक सिर्फ 2 किलोमीटर कैनल ही डग हो पाया। तो 20 दिनों तक 90 आदमी ने काम किया और 2 किलोमीटर कैनल ही डग हो पाया। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी मोर मैन मस्ट ही एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो उसे अपने टाइम को तो उसे अपने काम को टाइम पे पूरा करने के लिए कितने ज्यादा आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो देखो अभी देखो टोटल 35 डेज तक उसे अपने काम को कंप्लीट करना है और 20 डेज बीत चुका है और उसमें उसका हाफ से भी कम काम हुआ है। उसे टोटल करना था 6 किलोमीटर कैनल को डग और उसने सिर्फ 2 किलोमीटर को ही किया है। मीन्स हाफ से ज्यादा काम बाकी है और समय हाफ से कम है, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि काम जो है उसका समय पे पूरा हो सके, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो काम उसे समय पे पूरा करना है। तो अब देखो लेंथ आपका बच गया 4 किलोमीटर लेंथ बच गया। दिन कितना बचा आपका 15 डेज बचा, और पर्सन मुझे निकालना है। तो अब मैंने जो ये फर्स्ट लिखा था इसका कोई काम नहीं, इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, 2 किलोमीटर लंबा कैनल 20 दिन में कितने पर्सन ने डग किया 90 पर्सन ने। तो 4 किलोमीटर लंबे कैनल को 15 दिनों में कितने पर्सन डग कर पाएंगे। अगर हम पर्सन वहां से निकाल लेंगे तो वो टोटल पर्सन आ जाएगा कि कितने पर्सन 15 दिनों में 4 किलोमीटर लंबे कैनल को डग कर पाएंगे, और उसमें से ये जो गिवन 90 पर्सन है उसे हम माइनस कर देते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो क्या मुझे जो स्टार्टिंग वाला जो मैंने लिखा उसका मुझे कोई काम नहीं है, उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। तो आपको फाइंड क्या करना है, मुझे निकालना है टोटल आपको 3 डेटा गिवन है यहाँ पे, लेंथ, डे एंड मेन। इसके पहले आपको 2 गिवन था, एक आप इज इक्वल टू के इस तरफ लिख रहे थे और एक जैसे मान लो कॉस्ट और आर्टिकल्स का नंबर था, तो अगर कॉस्ट निकालना हो रहा था आपको तो आप नंबर को आर्टिकल्स के नंबर को इस तरफ लिख रहे थे और कॉस्ट को उस साइड लिख रहे थे। बट इसमें 3 डेटा आपको गिवन है तो आप किस तरफ लिखोगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मेन। तो मेन मेरा इज इक्वल टू के इस साइड आएगा और बाकी दोनों मेरे इधर लेफ्ट में रहेंगे। क्लियर? तो इसे लिखेंगे कैसे, मुझे निकालना है नंबर ऑफ मेन, मतलब स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, मेन निकालना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डग, कितना लंबा कैनल है 2 किलोमीटर कैनल। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ये वाला लिखना और सेकेंड ये वाला लिखना, ठीक है? तो 6 मत लिख देना। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डग 2 किलोमीटर कैनल इन 20 डेज। 20 डेज में डग किया कितने पर्सन ने 90। ठीक है, फर्स्ट आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है लेंथ, डे और मेन, उसको एग्जैक्ट आपको ऐसे लिख देना है और जिसे आपको फाइंड आउट करना है उसको आपको इज इक्वल टू के इस साइड लिखना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप समझ में आया, इसे कैसे करेंगे, स्टेप वाइज समझ लो कि इसे बनाते कैसे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार कैनल को 1 बनाना है और सेकेंड स्टेटमेंट में डे को 1 बनाना है। इसे हम टोटल
3 और 2 टोटल 5 स्टेटमेंट में बनाएंगे। 5 स्टेटमेंट में ये सब मेरा क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि जो आपका ये गिवन है इसे आपको पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी कर देना है और जो फाइंड आउट करना है उसको इज इक्वल टू के इस साइड लिखना है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि ये दो क्वांटिटी है उसमें से एक क्वांटिटी को आपको 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम कैनाल के लेंथ को 1 बनाते हैं। नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डग 1 किलोमीटर कैनल। डे को कुछ नहीं करना है, डे को एज इट इज कॉपी करो। इन 20 डेज। अब देखो अगर 2 किलोमीटर कैनल को डग करना है, अब यहां से ध्यान से समझना कि कब मैं मल्टीप्लाई करूंगी कब मैं डिवाइड करूंगी। अब आप देखो जब 2 किलोमीटर कैनल को डग करना है 20 डेज में तो आपको 90% लग रहे हैं। अब 1 किलोमीटर कैनल को ही डग करना है और डे आपका 20 ही है, डे आपका कम नहीं हुआ है, काम कम हो गया। पहले 2 किलोमीटर कैनल था उसे मुझे 20 दिन में डग करना था तो मैंने लगा 90। अब मुझे 1 किलोमीटर कैनल को ही डग करना है, टाइम उतना ही है तो कम पर्सन में भी काम हो जाएगा, मतलब कम हुआ, यानी क्या करना है आपको डिवाइड करना है। 90 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब थर्ड मैंने क्या बोला, पहले मैंने कैनल के लेंथ को 1 बना लिया, अब मुझे किसको 1 बनाना है, डेज को 1 बनाना है। अब मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डग 1 किलोमीटर कैनल इन 1 डे। अब ध्यान से समझो, देखो जब 1 किलोमीटर कैनल को 20 दिन में डग करना था तो आपको इतने आदमी लग रहे थे। अब सेम लेंथ के कैनल को 1 किलोमीटर कैनल को आपको 1 दिन में डग करना है, एक ही दिन में काम पूरा करना है, मतलब आदमी अब आपका ज्यादा लगेगा। पहले दिन था 20 अब दिन हो गया है 1, एक ही दिन में काम पूरा करना है मतलब आदमी आपका ज्यादा लगेगा मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 20। ठीक है, मैं कट एकदम लास्ट में करूंगी, अभी आप खाली देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे फ्रेम कर रही हूँ। ठीक है, दोनों को 1 बना लिया। अब मुझे लेंथ गिवन था 4, क्या गिवन था 4 किलोमीटर, तो अब लेंथ को मैं 4 बनाऊंगी। डेज को अभी इस लाइन में आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में मैं सिर्फ एक ही क्वांटिटी को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डग 4 किलोमीटर कैनल इन 1 डेज। अब आप देखो जब भी आप जैसे ये स्टेटमेंट लिखोगे उसके प्रीवियस वाले को देखना, ये वाले लिखोगे तो उसके प्रीवियस वाले को देखना, तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या था, 1 किलोमीटर कैनल को 1 दिन में डग करना था तो आपको इतने आदमी लग रहे थे। अब मुझे 4 किलोमीटर कैनल को 1 दिन में डग करना है, मतलब दिन सेम है और काम आपका बढ़ गया, मतलब और एक्स्ट्रा आदमी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो मतलब ज्यादा आदमी आया, पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा आदमी आया, मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 4। अब लास्ट देखो, अब मुझे क्या करना है, दिन को कितना बनाना है, 15। नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डग 4 किलोमीटर कैनल इन 15 डेज। अब एक दिन में काम करना था, 4 किलोमीटर कैनल को डग करना था, एक दिन में करना था तो आपको इतना आदमी लग रहा था। अब आपको 4 किलोमीटर कैनल को ही डग करना है, लेकिन दिन आपके पास ज्यादा है, 15 दिन है, 15 दिन का समय है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वो कम आदमी में भी काम करा सकता है, ज्यादा आदमी का क्या दरकार है, काम उतना ही है, दिन आपका बढ़ गया, मतलब कम आया, यानी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 90 इंटू 20, ऊपर में आपका 90 इंटू 20 इंटू 4 और नीचे में है 2 इंटू 15। ये आपका फाइनली हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 15 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, मतलब 240 मेन। आपको 4 किलोमीटर कैनल को 15 दिन में डग करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, 240 आदमी लगेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना आदमी लगा, तो अब आप लिखोगे एक्स्ट्रा मेन, माइनस कर लो, पहले था मेरा 90, अब लग रहा है 240, तो 240 में से 90 माइनस कर लो, क्या आएगा 150 मेन। क्लियर निकल गया आपको कि कितना एक्स्ट्रा आदमी लगेगा। तो इसे मैंने कैसे बनाया, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। जो मेरा गिवन डेटा था 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो है उसे आपको फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टेटमेंट में वैसे ही लिखना है, और जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसे आपको इज इक्वल टू के इस तरफ लिखना है, लिखा हमने। फिर ये 2 क्वांटिटी में से सेकेंड स्टेटमेंट में हम फर्स्ट क्वांटिटी को 1 बनाएंगे, मैंने 1 बनाया, और फिर देखेंगे कि उसके 1 बनाने से इधर क्या चेंजेस आया मेरा। अगर मेन बढ़ेगा
तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मैन का नंबर घटेगा तो मुझे डिवाइड करना है। क्लियर? फिर थर्ड स्टेटमेंट में सेकंड क्वांटिटी को भी हम 1 बनाएंगे, फिर चेंजेस देखेंगे कि उसे 1 बनाने से मेरा नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ेगा तो सेम मल्टीप्लाई, घटेगा तो डिवाइड। फोर्थ स्टेटमेंट में मुझे दोनों को मैंने 1 1 बना लिया। फोर्थ स्टेटमेंट में अब मुझे यहाँ गिवन जो रहेगा उसे बनाना है। जैसे यहाँ 4 था तो मैंने 4 बनाया, फिर चेंजेस देखा उसके 4 बनाने से क्या चेंजेस हुआ। फिफ्थ स्टेटमेंट में सेकंड क्वांटिटी को भी जो गिवन है वो बनाना है, और फिर चेक करना है कि आपका क्या चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस नहीं हुआ। तो टोटल 5 स्टेटमेंट में ये सम आपका सॉल्व हो जाएगा। सारे सम्स, इस चैप्टर के जितने भी सम्स है मैं सबको इसी तरीके से सॉल्व कराऊंगी। ये एरो वगैरह मेथड हम यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करने से आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर रहेगा और आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। देखो नंबर 4 से सारा सम मेरा उसी पैटर्न में बनेगा, फिर भी मैं कुछ कुछ बता रही हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखो नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ 10 horses consume 18 bushels in 36 days, how long will 24 bushels last for 30 horses? तो आपको जो जो गिवन है वो आप लिख लो, क्या क्या गिवन है। हॉर्स, फिर है ये आपका बुशल, और ये है डेज। क्लियर? 10 हॉर्स के लिए 18 बुशल्स कितना दिन होता है, 36 डेज के लिए। आपको 24 बुशल्स का निकालना है, 30 हॉर्स कितने दिन चलेगा। इसमें तो आपको वैसा कुछ है ही नहीं डिवाइड करने वाला, डायरेक्ट आपको 2 दिया हुआ है, आपको नॉर्मली बनाना है। तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट डेज करना है, मतलब डेज को मुझे इज इक्वल टू के साइड लिखना होगा। तो स्टेटमेंट में क्या बनाऊंगी, नंबर ऑफ डेज 18 bushels last for 10 horses इज इक्वल टू कितना डेज चलेगा आपका, 36 डेज। कितना चलेगा, 36 डेज। अब मैंने बोला था कि सेकेंड स्टेटमेंट में दोनों में से एक क्वांटिटी को आपको 1 बनाना है, तो बुशल से स्टार्ट करो। नंबर ऑफ डेज 1 bushels लास्ट फॉर 10 horses। अगर 18 बुशल्स चल रहा है 36 डेज तक 10 हॉर्स के लिए, तो एक बुशल्स 10 हॉर्स के लिए कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा, क्योंकि बुशल्स कम है और हॉर्स मेरा सेम है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 36 डिवाइडेड बाय 18। थर्ड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ डेज 1 बुशल लास्ट फॉर 1 हॉर्स। 10 हॉर्स था तो आपका इतने दिन चल रहा था, 36 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 2 दिन चल रहा था। अब आपका हॉर्स कम हो गया, मतलब ज्यादा दिन चलेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड 10। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अब जो गिवन है मुझे वो लिखना है। 1 को बनाना है, 1 है मेरा बुशल, 1 को बनाना है मुझे 24, और दिन को हॉर्स को बनाना है मुझे 30। नंबर ऑफ डेज 24 बुशल लास्ट फॉर 1 हॉर्स। अगर एक बुशल एक हॉर्स के लिए इतने दिन चल रहा है, तो 24 बुशल एक हॉर्स के लिए और ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि खाना बढ़ गया और हॉर्स मेरा सेम है। यानी 36 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 10 था, सॉरी, यहाँ डिवाइडेड बाय 18। क्लियर? अब आपको हॉर्स को बनाना है 30। नंबर ऑफ डेज 24 बुशल लास्ट फॉर 30 हॉर्सेस। 24 बुशल एक हॉर्स के लिए इतने दिन चल रहा था, तो वही सेम 24 बुशल 30 हॉर्स के लिए और कम दिन चलेगा, क्योंकि खाना सेम है बट हॉर्स का क्वांटिटी आपका बढ़ गया। मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 36 इंटू 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 30। ये 18 लिख दिया मैंने, सॉरी 10 कट करो। 18 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये आपका कैंसिल, 3 से कटेगा 8 टाइम्स में, 8 2 जा 16 डेज। कितना है आपका, 16 डेज। क्लियर हुआ? अब देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन कैन बी मेंटेन फॉर 20 डेज विथ ₹2480। ये आपका पर्सन है, ये आपका डेज है, और ये रुपीज है। ठीक है, कितना पर्सन, 5 पर्सन, 20 डेज, और कितना रुपीज, 2480 रुपीज। आपको फाइंड आउट करना है फॉर हाउ मेनी लॉन्ग्स, मतलब टाइम निकालना है। पर्सन गिवन है 8 और रुपीज हो गया है 6944। क्लियर? सेम सब वही प्रोसेस से बनेगा, पर कुछ सम्स को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एकदम जो भी बेसिक कंसेप्ट है पूरा तरीका से क्लियर
हो जाएगा। फाइंड आउट करना है आपको डेज, मतलब डेज को आपको इस साइड लिखना है। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेज रुपीज 2480 लास्ट फॉर 5 पर्सन। कितने दिन चलेगा आपका? 20 डेज। अब पहले रुपीज को 1 बनाएंगे, सेम वही लॉजिक, नंबर ऑफ डेज रुपीज 1 लास्ट फॉर 5 पर्सन। अब देखो इतना रुपया 2480 रुपीज 5 पर्सन के लिए 20 डेज चल रहा है, तो 1 रुपीज सेम 5 पर्सन के लिए बहुत ही कम दिन चलेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? कम आ रहा है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाय 2480। अब नेक्स्ट, अब मुझे पर्सन को 1 बनाना है। नंबर ऑफ डेज रुपीज 1 लास्ट फॉर 1 पर्सन। अब 1 रुपीज, अब जब भी मैं अभी मैंने इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को आपको देखना है। जैसे इसमें रुपीज 1 5 पर्सन के लिए इतना दिन चल रहा था, तो यहाँ पे रुपीज 1 पर्सन के लिए और ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि 5 पर्सन था तो उसमें इतना दिन चल रहा था, उसके कंपैरिजन में 1 पर्सन में ये रुपीज ज्यादा दिन चलेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट, अब आपको पर्सन को बनाना है 8 और रुपीज को बनाना है 6944। पहले रुपीज को बना लो। नंबर ऑफ डेज रुपीज 6944 लास्ट फॉर 1 पर्सन। रुपीज पहले से बढ़ गया, पर्सन सेम है, मतलब ज्यादा दिन चलेगा। मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 इंटू 6944 डिवाइडेड बाय 2480। क्लियर? अब आगे देखो, नंबर ऑफ डेज रुपीज वही 6944 यहाँ लिख देती हूँ मैं, रुपीज 6944 लास्ट फॉर 8 पर्सन। अब रुपीज सेम है पर पर्सन आपका बढ़ गया, मतलब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कम दिन चलेगा। 20 इंटू 5 इंटू 6944 डिवाइडेड बाय 2480 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हम इसे कटकुट करते हैं, तो कटकुट करो। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, या 4 से कट कर दो। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, इसको 4 से कट करो। 4 1 जा 4, कैरी 2, 4 7 जा 28, 1 4 3 जा 12, 2 4 7 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, क्लियर? फिर ये भी आपका 4 से कट जाएगा। 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये देखो आपका 62 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 7 5 जा 35। कितने दिन चलेगा? 35 डेज चलेगा। क्लियर? अब देखो नंबर 7। नंबर 7 में क्या है? 90 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज वर्किंग 8 hours अ डे। मैन है, डे है और आवर्स है आपका। ठीक है, 90 men 24 डेज और वर्क हो रहा है 8 hours। आपको फाइंड आउट करना है, मैन निकालना है। ठीक है, और डेज है आपका 18, वर्क आपका सेम है और टाइम आपका हो गया 7/1/2 आवर। क्लियर? ये था आपका सम नंबर है 7। सेम वैसे ही करेंगे। मैन निकालना है, मतलब मैन को मुझे उस साइड भेजना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश work in 24 days working 8 hours is equal to कितना आपका लगेगा? 90। नंबर ऑफ men required to finish work in 24 days working 8 hours is equal to 90। अब आपको क्या करना है? अब आपको वर्क को एक बार टाइम को मीन्स डे को 1 बनाना है और एक बार आर को 1 बनाना है। नंबर ऑफ men required to finish work in 1 day वर्किंग 1 hour। तो 1 hour में अगर आपको काम कंप्लीट करना है, 1 hour बोल रही हूँ, सॉरी, वर्किंग 8 hour। पहले 24 दिन में काम को पूरा करने के लिए आपको 90 men लग रहा था। अब सेम काम को आपको एक दिन में पूरा करना है, मतलब आदमी आपका ज्यादा लगेगा, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाइड बाय 24।
क्लियर? नंबर ऑफ men required to finish work in 1 day, वर्किंग 1 hour। अब आपको दिन भी एक है और समय 1 घंटा में ही काम करना है। पहले 8 घंटा काम करने में इतना पर्सन लग रहा था, अब आपको 1 घंटा में काम को फिनिश करना है, मतलब और ज्यादा पर्सन लगेगा। फिर मल्टीप्लाई 90 इंटू 24 इंटू 8। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है, अब आपको दिन को करना है 18। नंबर ऑफ men required to finish work in 18 days, वर्किंग 1 hour। अब आपको एक दिन में काम फिनिश करना था तो इतना आदमी लग रहा था, अब आपको 18 दिन में काम फिनिश करना है, मतलब कम आदमी में भी काम हो जाएगा। यानी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 90 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 18। नेक्स्ट, नंबर ऑफ men required to finish work in 18 days, वर्किंग 15/2 hours। पहले 1 घंटे में काम को फिनिश करना था तो आपको इतना आदमी लग रहा था, अब आपके पास समय ज्यादा है तो कम पर्सन में भी काम हो जाएगा, मतलब फिर डिवाइड करना पड़ेगा 90 इंटू 24 इंटू 8, यहाँ 18 डिवाइड हुआ 15 और यहाँ चल गया 2। अब इसको कट करो तो 18 के टेबल में ये 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 2 तो 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12, मतलब 128 men। क्लियर हुआ? तो लॉजिक ये कैसे करना है? फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपका गिवन है उसे लिख देना है, जो फाइंड आउट करना है उसको इज इक्वल टू के इस तरफ लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको दो क्वांटिटी में से फर्स्ट क्वांटिटी को 1 बनाना है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको सेकेंड क्वांटिटी को 1 बनाना है। फोर्थ स्टेटमेंट में आपको जो गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वांटिटी आपको जो गिवन था वो बनाना है और लास्ट स्टेटमेंट में आपको सेकेंड क्वांटिटी जो गिवन था वो बनाना है। क्लियर? और उसके साथ रिलेशन कैसा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो देखना है। सिंपल। अभी जैसे मैंने मेन और वर्क वाला वर्क सम कराया, वैसा सेम आपका 8 भी वैसे ही बनेगा, बस टाइपिस्ट दे दिया। 9 जैसा मैंने हॉर्स वाला बताया था वैसा ही सेम है, ठीक है। और 10 भी वही सेम आपका निकालना है जैसे भी हमने किया था। तो 8 9 10 आप होमवर्क में ट्राई करना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपनी क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। अब देखो सम नंबर 11 कैसे बनेगा। तो 11 में आपको बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू बिल्ड अ वॉल 1000 meter long in 50 days. He employed 56 men, but at the end of 27 days he find that only 448 meter of wall is built. ये जैसा हमने सम नंबर 4 किया था वैसा ही है। देखो क्या बोल रहा है, क्या क्या है मेरा। लेंथ ऑफ वॉल, नेक्स्ट है आपका डेज, और ये है आपका मैन। ठीक है, कितना मीटर वॉल है टोटल? 1000 मीटर वॉल लिया था उसने, कितने दिनों में पूरा करने के लिए बोला था? 50 दिन में बोला था। और कितने परसेंट को लिया था? 56% को लिया था। ठीक है, और 27 दिन के बाद उसने देखा 27 डेज तक कितना काम हो पाया। ही फाइंड्स दैट ओनली 448 मीटर ऑफ वॉल इज बिल्ट। सिर्फ 448 मीटर ऑफ वॉल ही बिल्ट हो पाया, और 27 दिन तक 56% ने ही काम किया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय सो दैट द वॉल इज कंप्लीटेड इन टाइम। अपने वर्क को टाइम में पूरा करने के लिए उसे कितना एक्स्ट्रा पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे x, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है दिन। दिन कितना बचा आपका? तो दिन आपका बचा आएगा आपका 23, और 1000 में से 448 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 552 मीटर। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग टाइम में, मतलब 23 डेज में समय आपका हाफ से कम है और काम आपका हाफ से ज्यादा है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पर्सन को काम में लगाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहे हैं कि कितने एक्स्ट्रा पर्सन को काम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। इसमें मुझे इस स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, मैं इन दोनों को यूज करके बनाऊंगी। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है? तो आपको फाइंड आउट करने बोला है मेन, मतलब मेन के नंबर को आपको इज इक्वल टू के इस तरफ लिखना है। क्या लिखोगे? नंबर कितना था ये आपका? नंबर था 11। नंबर ऑफ मेन required to build 448 meter wall in कितना डेज? 27 डेज। 27 डेज में 448 मीटर वॉल को बिल्ड करने में कितना पर्सन लगेगा आपको? 56। ठीक है, अब दोनों को 1 1 करना है। तो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू बिल्ड 1 मीटर वॉल इन 27 डेज। देखो
पहले 448 मीटर वॉल आपको 27 दिन में बनाना था, अब आपको 1 मीटर वॉल, मतलब काम आपका कम हो गया और समय आपका उतना है, मतलब कम पर्सन में भी काम हो जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 56 डिवाइडेड बाय 448। नेक्स्ट आपको बोला है नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड 1 मीटर वॉल इन 1 डे। अब आपका दिन कम हो गया, पहले आपका वन मीटर वॉल को 27 दिन में बनाना था, अब आपको 1 मीटर वॉल आपका सेम है पर आपको उसको 1 दिन में बनाना है, मतलब आपको पर्सन ज्यादा करना पड़ेगा, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 56 डिवाइडेड बाय 448 मल्टीप्लाइड बाय 27। अब मुझे वॉल को 552 बनाना है और दिन को 23 बनाना है, तो पहले वॉल बनाओ, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड 552 मीटर वॉल इन 1 डे। काम आपका बढ़ गया और पर्सन दिन आपका सेम है, यानी आपको ज्यादा पर्सन लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको दिन को 23 बनाना है, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड 552 मीटर वॉल इन 23 डेज। काम आपका सेम है पर दिन आपका बढ़ गया, मतलब कम पर्सन में भी काम हो जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 448 इंटू 23। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो 56 के टेबल में 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, आप इसे कट करो, 8 के टेबल में ये 1 टाइम्स में, 8 के टेबल में 8 6 48, ये बचा आपका 7, ये आया 8 9 70, तो ये देखो 23 के टेबल में 3 टाइम्स में कट गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, 2 3 6 7 8, मतलब 81 मैन। तो एक्स्ट्रा मैन पूछा, एक्स्ट्रा कितना लगा आपका, एक्स्ट्रा मैन हो गया आपका, माइनस कर लेंगे, 81 में से माइनस करना है 56, 11 में से 6 माइनस हुआ आया आपका 5, 7 में से 5 माइनस हुआ आया आपका 2, यानी 25% जो है वो आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। क्लियर। 12 में क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेबर्स प्रॉमिस टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। आपको कितना लेबर है वो पता नहीं है, पर बोल रहा है कि वो लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो अपने काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे, बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, और 5 उसमें से एब्सेंट हो गए, तो रिमेनिंग बचे हुए लेबर ने अपना काम कितने दिनों में पूरा किया, बचे हुए लेबर ने अपना काम 12 दिन में पूरा किया। तो आपको पूछ रहा बताओ ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर कितने हैं, ठीक है। तो आप करो, आप लेट कर लो, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर बी कितना लेट कर लिया मैंने, x, ठीक है। अब देखो मैं इसे कैसे बनाऊंगी, तो जो x लेबर थे वो अपने काम कितना दिन में पूरा करते थे, 10 दिन में पूरा करते थे, तो x लेबर कैन कंप्लीट देयर वर्क इन कितना डेज में पूरा करते थे, 10 डेज में पूरा करते थे, ठीक है। और 5 लेबर एब्सेंट हो गए, मतलब कितने लेबर हो गए, x माइनस 5 लेबर, और x माइनस 5 लेबर अपने वर्क को कितने दिन में पूरा कर रहे, अपने वर्क को वो 12 डेज में पूरा करे। तो अब देखो, अगर x लेबर है तो वो अपने काम को 10 दिन में करते, अगर एक लेबर हो तो 1 लेबर कैन कंप्लीट हिज वर्क इन, अगर एक लेबर है तो अपने काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लेबर है तो काम कम समय में पूरा हो रहा है, अगर एक लेबर है तो काम ज्यादा दिनों में होगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 इंटू एक्स डेज। अब लेबर हो गया है x माइनस 5, क्योंकि 5 लेबर एब्सेंट है, तो x माइनस 5 लेबर कैन कंप्लीट देयर वर्क इन, x माइनस 5 लेबर अपना काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1 लेबर 10x दिन में कर रहा है, x माइनस 5 लेबर 1 से ज्यादा है, मतलब उससे कम दिन में करेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 10x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 डेज, और यही दिन आपको गिवन है, कितना गिवन है, 12। क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू कितना है, 12, तो मैं दोनों को इक्वल कर दूंगी, ATP 10x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 12, यहाँ से सॉल्व करो, 10x इज इक्वल टू 12x माइनस 60, यहाँ से आएगा आपका माइनस 2x, ये माइनस 60, और x निकालोगे तो आ गया 30, और ये x ही मेरा क्या था, x था मेरा ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर जो मुझसे पूछा था। क्लियर हुआ हमने कैसे बनाया, लेबर को मैंने x लेट कर लिया, x लेबर अपने काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक लेबर कितने दिन में करेगा, ज्यादा दिन में, मल्टीप्लाई,
बोला था 5 लेबर एब्सेंट है, मतलब लेबर हो गया x माइनस 5। x माइनस 5 कितने दिन में करेगा, तो 10x डिवाइडेड बाई x माइनस 5, और इसी का वैल्यू मुझे गिवन था 12। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया। आप देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, 10 men working for 6 days of 10 hours each finished 5/20th of a piece of work। ठीक है, तो आप लिख लो क्या क्या गिवन है आपको। men गिवन है, डेज गिवन है, आर गिवन है और वर्क गिवन है। ठीक है, कितना मैन, 10 मैन 6 डेज में 10 आवर्स वर्क करके किसी भी वर्क का 5/20th पार्ट पूरा कर लेते हैं। हाउ मेनी मैन वर्किंग एट द सेम रेट, मतलब आपको मैन निकालना है, वर्किंग एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स, मतलब आवर्स आपका सेम है 10 आवर्स आपका सेम है, will be required to complete the remaining work in 8 days। दिन है आपका 8 और वर्क बोल दिया रिमेनिंग, तो फ्रैक्शन में टोटल वर्क होता है आपका 1 में से 5/21 को माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 16/21, रिमेनिंग वर्क हो गया 16/21। आपको गिवन है 10 आदमी 6 दिन में 10 आवर्स काम करके 5/21 पार्ट ऑफ अ वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि कितने आदमी 8 दिन में 10 घंटा काम करके 16/21 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज दोनों में मेरा सेम है तो मैं आज को नहीं लिखूंगी, बाकी तीन जो क्वांटिटी उससे लेके बनाऊंगी। आपको निकालना है मैन, मतलब मैन को मुझे इज इक्वल टू के इस साइड रखना है। क्या लिखेंगे हम, number of men required to complete 5/20th of work in 6 days। कितना मैन लग रहा है आपको, 10। ठीक है, ये मैं ऐसे बना दे रही हूँ, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 5/20th ऑफ अ वर्क इन 6 days इज इक्वल टू 10। अब आपको 1 का निकालना है, 1 मतलब कंप्लीट वर्क का, कंप्लीट वर्क मेरा 1 होता है, यहाँ 1 का मतलब हो गया कंप्लीट वर्क। नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल वर्क इन 6 days। अब देखो 5/21 पार्ट ऑफ वर्क को करना था तो आपको 10 आदमी लग रहा था। अब आपको टोटल काम को पूरा करना है, मतलब होल वर्क 1 वर्क को पूरा करना है, तो आपको आदमी ज़्यादा लगेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपका ये फ्रैक्शन में गिवन रहेगा तो आप 5/21 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मेरा 21/5 से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो फुल वर्क को करने के लिए कितना आदमी लगेगा, 10 × 21/5। अब आपको उस वर्क को करना है 6 दिन में। नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल वर्क इन 1 days में। अब डे को भी मैं 1 बनाऊंगी। अब 6 दिन में करना था तो आपको इतना आदमी लग रहा था, अब आपने दिन कम कर दिया, मतलब आदमी का क्वांटिटी अब आपको और बढ़ाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 21 × 6 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। अब आपको वर्क को कम करना है, वर्क आपको करना है 16/21। नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 61/20th ऑफ वर्क इन 1 day। अब वर्क आपका कम हो गया, मतलब कम आदमी में काम चल जाएगा, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो भी आपको कैसे करोगे, 16/21। ठीक है, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल होगा, जैसे 10 × 21 × 6 और ये 5 है, तो आप डिवाइड करोगे तो ये आपका रेसिप्रोकल होके होगा 16 × 21 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड होगा 21/61 से। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में आपको उल्टा करना है, मल्टीप्लाई करते समय भी रेसिप्रोकल करके करना है और डिवाइड करते समय भी रेसिप्रोकल करके करना है। नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 16/21 ऑफ अ वर्क इन कितना डेज, 8 days। अब 8 दिन है आपके पास, 8 दिन में आपको अपने वर्क को कंप्लीट करना है। पहले 1 दिन में करना था, अब आपके पास समय ज़्यादा है, मतलब फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 10 × 21 × 6 × 16, 5 × 21 × 8। अब कैंसिल करो, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल में ये 2 टाइम्स में 2 से कट करोगे तो 4, 4 4 ज़ा 16, यानी ये आ गया आपका 6 4 ज़ा 24 डेज। तो टोटल 24 डेज लगेगा। क्लियर। मैंने क्या बताया, बस फ्रैक्शन के समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है और रेसिप्रोकल करके डिवाइड करना है। तो इसी के साथ ये जो मेरा एक्सरसाइज था वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 10
ई। तो अभी तक के लिए मैंने जितने भी सम्स को बनाया उसे आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना, और किसी भी बच्चे को कोई भी सम में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपनी क्वेश्चन को पोस्ट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।